Good morning students. Today we are discuss our topic of combustion reaction of hydrocarbon. ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बट इसमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और वो इस टॉपिक के हैं। और वो जो टॉपिक अभी अपने आज डिस्कस करेंगे वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो अपने को मोल कंसेप्ट अभी अपना जो टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में अपना ने स्टडी किया था उसमें ये टॉपिक आता है और इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप +2 के बाद किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, इसका यूज होगा। तो देखो रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन तो कंबशन रिएक्शन ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। दोज एलिमेंट्स वो आर फॉर्म्ड बाय H एंड C। हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं वो अपने डिस्कस कर चुके हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ये टॉपिक अपने को मिल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एल्केन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन क्या होते हैं इनके बारे में अपने एक जनरल केमिस्ट्री का जो टॉपिक था, लेक्चर था जनरल केमिस्ट्री का, वहाँ पे अपने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अभी अपने को सिर्फ इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो देखो अब इसका मतलब समझो कि कंबशन रिएक्शन क्या होती है। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ आपको पेट्रोल की, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये जो मैं सब जो लिख रहा हूँ ये जितने भी टाइप के जो पेट्रोल है डीजल है इनसे क्या होते हैं, व्हीकल चलते हैं। तो व्हीकल जब चलेंगे ना तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है वो जलता है। क्या होता है? जलता है। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है? हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और अपने को CO2 और H2O की फॉर्मेशन होती है। तो देखो जब हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको अपने हीट करते हैं या उसको बर्न करते हैं तब अपने को CO2 की फॉर्मेशन होती है और किसकी फॉर्मेशन होती है? H2O की। ये H2O जो है, आप इस H2O को हमेशा लिक्विड फॉर्म में मत समझना। ये जो H2O है ये यहाँ पे गैस फॉर्म में होता है, क्योंकि देखो जब इसको बर्न कर रहे हैं तो जो भी आप कोई भी व्हीकल है उसका जो धुआं जो निकलता है उसमें CO2 प्रेजेंट होती है और क्या होता है उसमें H2O की वेपर प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो देखो अब ये एक बार अपने इतने समझ में आया कि कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जितने भी टाइप के ऑयल हैं या गैसेज हैं जो LPG CNG जो आप यूज करते हो उसको जब अपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किए करते हैं तो क्या होता है, मेरे को यहाँ पर CO2 और H2O की फॉर्मेशन होती है। और तो देखो अब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक सामान्य समीकरण लिख रहा हूँ। वो क्या है? वो ऐसी समीकरण है कि अगर आप एल्केन की कंबशन रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है, एल्कीन की पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है, और अगर एल्काइन की पढ़ते हो तो उसमें भी आपको अलग टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है। तो मैंने क्या किया कि वो जो तीनों टॉपिक हैं उसकी कंबशन रिएक्शन जो है उनको तीनों को कर लिया मैंने एक जगह इकट्ठा और एक जनरल इक्वेशन मैंने बना ली। और वो क्या है वो याद करनी है आपको, CXHY प्लस X प्लस Y अपॉन में 4O2 एंड फॉर्मेशन होगी XCO2 प्लस YH2 Y बटा Y अपॉन में 2H2O। तो देखो ये आपने एक इक्वेशन है, इसको याद करना है। अब अगर आपको किसी भी इक्वेशन का पूछा जाए या कोई भी कंपाउंड दिया जाए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन या एथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन या एथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, मतलब
आपको एल्केन का कोई कंपाउंड दिया जाए, आपको एल्कीन का कोई कंपाउंड दिया जाए, या आपको एल्कीन एल्काइन किसी का भी कोई भी कंपाउंड देकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद करनी है, ये एक ही याद करनी है। अगर आप अलग अलग याद करते हो तो ऐसी इक्वेशन आपको 3 याद करनी पड़ती है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सी इक्वेशन एल्केन की थी, कौन सी इक्वेशन एल्कीन की थी और कौन सी इक्वेशन एल्काइन के लिए यूज होती है। ठीक है, अब देखो ये है क्या, अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला, आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज करने के लिए मैं आपको छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कराना है CH4, CH4 क्या होता है, CH4 होता है मैथेन। मैथेन का अगर मैं कंबशन कराऊं तो उसके लिए मेरे को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और जो कितनी CO2 की फॉर्मेशन होगी और कितने H2O की फॉर्मेशन होगी ये पता चल जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर X और Y की वैल्यू क्या होती है। जब मैंने CH4 लिखा, CH4 लिखा तो यहाँ पे C के क्या लगा हुआ है X, मतलब यहाँ पर X की वैल्यू है 1, कुछ नहीं लगा हुआ, और Y के पैर में नीचे क्या लगा हुआ है H के पैर में क्या लगा हुआ है Y, तो Y की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है, कोई भी जो आपको कंपाउंड दिया जाए उसका आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो जब अपने CH4 लेते हैं तो उसकी कंबशन रिएक्शन कराने के लिए अभी आपको सिर्फ अगर कंपाउंड पता है तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि इसमें अपने को कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मोल CO2 की और H2O की फॉर्मेशन होगी। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 + 4/4 O2, यहाँ पे CO2 X की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 1, अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस Y की वैल्यू कितनी है 4/2 H2O। ठीक है, तो इसको अब सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो CH4 प्लस में ये क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2O2 और यहाँ पे CO2 और प्लस में 2H2O। अब जब आप इसको ऐसे कर लोगे तब आपको एक बार चेक करना है कि ये जो इक्वेशन अपनों ने लिखी है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे C नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 1, इधर भी 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर भी कितने हो गए 2 × 2 4, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 2 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए 4। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर इसका जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। आप क्या करोगे, इसके आगे जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 जो भी लिखते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर CH4 के आगे कुछ नहीं, यहाँ पर जो लिखा है कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 मोल, ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ 2 मतलब 2 मोल, CO2 के आगे कितना लिखा हुआ 1 मतलब 1 मोल और H2O के आगे कितना लिखा हुआ है 2। तो अब अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि जो मेथेन है उसका कंबशन कराने के लिए मेरे को 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 2 मोल कम, अगर अब मैं 1 मोल मेथेन लेता हूं तो उसके लिए मेरे को कम से कम मिनिमम 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई बात, 2 मोल ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन अगर मेरे पास है तो CH4 का जो कंबशन है वो नहीं होगा। क्लियर। और यहाँ पर 1 मोल CO2 की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे 2 मोल किसकी H2O की फॉर्मेशन होगी। अब अपने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं और वो क्या है, देखो ये CH4 की बात थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर मैं प्रोपेन का कंबशन कराऊँ, किसका, प्रोपेन का कंबशन कराऊँ तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि प्रोपेन की जो कंबशन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है और जो CO2 या H2 है उसकी फॉर्मेशन मतलब वो कितने मोल्स फॉर्मेशन होगी उसकी। तो देखो प्रोपेन का फॉर्मूला आना चाहिए अपने को C3H8। जब प्रोपेन का फॉर्मूला अपने को पता है तो यहाँ पर अपने को X और Y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये भी हटा देते हैं एक बार, ये नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ऊपर वाली समीकरण चाहिए। X और Y की वैल्यू पता होनी चाहिए। C के जो नंबर लिखे होते हैं वो X की वैल्यू और H के जो नंबर लिखे होते हैं वो Y की वैल्यू होती है। तो देखो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी है
3, y की वैल्यू कितनी है 4। बस इतना ही पता करना है। उसके बाद में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है एक, तो इस फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन से अपने को सब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका अपने आंसर दे सकते हैं। देखो क्या लिखूंगा मैं, C3H8 प्लस में 3 + 8/4 लिखा हुआ है, ये 3 + 8/4 O2 प्लस में इज इक्वल टू 3CO2। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 3CO2 और y की वैल्यू कितनी है 4/2H2O। इसको सोल्व कर दो, अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अपना को C3H8 प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 + 5O2 और यहाँ से 3CO2 और ये कितना आ गया 2H2O। तो देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार पहले चेक ये करना है कि जो इक्वेशन अपनों ने ली है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो ये रही नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पर रुको एक बार, थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर, यहाँ पर 4/, नहीं आएगा भाई, y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। थोड़ी सी करेक्शन है क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 4 नहीं है, यहाँ पे गलत लिख लिया मैंने, यहाँ पे y की वैल्यू है 8, ये देखो 8, यहाँ पे 8 लिख दिया, और यहाँ पे 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोबारा से चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, तो ये रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 10, तो देखो 6 तो ये रहे और 4 ये रहे, तो इक्वेशन है बैलेंस्ड। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं 1 मोल प्रोपेन लेता हूँ तो उसके लिए मुझे 5 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और मेरे को 3 मोल CO2 की फॉर्मेशन मिलेगी और मेरे को यहाँ पर 4 मोल क्या मिलेगा H2O मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन क्या चेंज करूँ, सबसे पहले आपने 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 मोल की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यहाँ पर 2 मोल प्रोपेन ली जाए, 2 मोल प्रोपेन, उसका कंबशन कराने के लिए मेरे को कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे कितने मोल CO2 और H2O मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 1 है, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, तो इसको भी अपने क्या कर देंगे, इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, इसको भी 2 टाइम्स 6, इसको भी 2 टाइम्स 8। तो अगर मैं 2 मोल प्रोपेन का कंबशन रिएक्शन कराना चाहता हूं तो इसके लिए मेरे को 10 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और मुझे यहाँ पर 6 मोल CO2 मिलेंगे और मुझे यहाँ पे 8 मोल क्या मिलेंगे H2O मिलेंगे। क्लियर। अब अपने ये तो था प्रोपेन एल्केन की बात। अगर मैं आपको कोई एल्कीन का फॉर्मूला लूँ और उससे बताऊँ तो देखो यहाँ पर एक इस इक्वेशन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो कोई ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 5 की कंडीशन में आए, वो 3/2 7/2 9/2 ऐसे भी मिल सकता है। तो उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने प्रोपेन की जगह अगर प्रोपीन ले लिया, क्वेश्चन में क्या मिला, अगर अपने को प्रोपीन मिला तब अपने उसको कैसे करेंगे। देखो प्रोपीन जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका अपने को क्या पता होना चाहिए, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो प्रोपीन लिया मैंने और इसका प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6। इन लग गया, इन लगने का मतलब है यहाँ पर मैंने कोई एल्केन ली है। क्या ली है, एल्केन। आपको क्वेश्चन में क्या मिला है, कोई न कोई एल्केन मिली है। तो C3H6 इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आपको आना चाहिए और वो कैसे आएगा वो मैंने आपको एक जनरल केमिस्ट्री का जो टॉपिक था हाइड्रोकार्बन उसमें बता दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 6, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में इस फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन से जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर अपने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, C3H6 प्लस 3 + 6/4 O2 और यहाँ पे मेरे को चाहिए 3CO2 क्योंकि यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 6/2 H2O। क्लियर। अब इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करोगे तो C3H6 प्लस में इसको सोल्व ऐसे कर देंगे 4 और ये कितना हो गया 12 + 6 और
O2, यहाँ पे 3CO2 प्लस में 3H2O, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, प्लस बढ़िया लगाओ अच्छे से। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसको अलग से कर लो, है ना। क्या है 12 + 6/4, क्या लिख सकते हैं अपने 18/4, और ये कैसे क्या हो सकता है, अगर अपने इसको कैंसिल आउट करूँ 9/2 हो जाएगा, 9/क्या हो जाएगा 2, तो मैं ये लिख सकता हूँ C3H6 + 9/2 O2 और 3CO2 + 3H2O, ये अलग है वैल्यू, ठीक है। ये मेरे को मिला। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करना होता है कि ये जो इक्वेशन अपने करने जा रहे हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। इसको कैसे करेंगे 9/2 इंटू ये जितने भी पार्टिकल्स या जितने एटम होते हैं उसको, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू चेक करो कितनी है, ये रे 6 और प्लस 3 9, मतलब ये इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 1 मोल अपने को क्या लिखना होता है, मोल लिखना होता है। 1 मोल जब अपने प्रोपीन का कंबशन रिएक्शन कराते हैं तो मेरे को 9/2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और मुझे 3 मोल CO2 मिलेगी, और मुझे 3 मोल ही क्या मिलेगा H2O मिलेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि मोल कि प्रोपीन का आपको 3 मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है 3 मोल दिया हुआ है, तो आपको ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और CO2 कितनी फॉर्मेशन होगी, और H2O कितनी फॉर्मेशन होगा। तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा 9/2 इंटू 3 कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसको भी क्या करूँगा 3 इंटू 3 कर दूंगा, इसको भी 3 इंटू 3 कर दूंगा। इसका आंसर आ गया 9, इसका आंसर आ गया 9, और ये आ गया 27/2, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो जब मुझे 3 मोल प्रोपीन का कंबशन रिएक्शन करवाना है तो मुझे 27/2 तो क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और मुझे 9 मोल CO2 की फॉर्मेशन होगी। आप अपने को 9 मोल CO2 मिलेंगे, और 9 मोल ही क्या मिलेंगे H2O। ये आज का अपना छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, और ये आपको इक्वेशन जो है वो याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपके कंपटीशन लेवल की इक्वेशन है। जब आप +2 के बाद कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बट अब देखो, जो भी कंपटीशन की तैयारी करोगे आप, उसका बेस तो 11th और 12th ही है। तो जो टॉपिक आपको 11th और 12th में पढ़ने वो इतने ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ने कि जब आप इन फ्यूचर किसी भी कंपटीशन में जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।